व्हाइट लाइट स्कैटरिंग कैसे होता है, मतलब कलर्स में कैसे स्कैटर होता है ना, वो जानना चाहते हो कि कैसे कलर्स में स्कैटर होता है? बता दूंगा। ओके, मैं बता देता हूँ। बहुत लंबी स्टोरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा प्यारी स्टोरी है, तो ध्यान लगा के सुनो। क्या होता है, 2 मिनट के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट white light that you see is made up of lights from different frequencies। मतलब जो व्हाइट लाइट तुम्हें दिख रही है वो एक्चुअली कई सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से ट्रेवल होने वाले वेवलेंथ्स का एक मिक्सचर है। उसमें से कुछ ऐसी होती है जो तुम्हें नहीं दिखेगी और कुछ ऐसी होती है जो तुम्हें दिखेगी। जो लाइट तुम देखोगे तो उसे तुम कहोगे विजिबल वाली लाइट, और जो तुम्हें नहीं दिखेगी उसे तुम क्या कहोगे, इनविजिबल, या फिर जो तुम्हारे आंखों को नहीं दिख दिख रही वो वाली लाइट। हमारी आंखें इतनी प्यारी ऑब्जेक्ट है कि वो कुछ ही लिमिटेड इस वेवलेंथ से लेके इस वेवलेंथ तक की ही लाइट्स देख सकती है। जो वेवलेंथ स्टार्ट होती है वायलेट से एंड एंड होती है रेड से। अब तुम्हें सारी की सारी लाइट्स अगर एक ही जगह पे दिख जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है। इसलिए वो लाइट तुम्हें वही दिखती है, लेकिन एक्चुअली वो लाइट कई सारे लाइट्स का मिक्सचर है। अब ये बताना तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो लेक्चर में जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने वो वहाँ पे नहीं बताया था। लेकिन तुम्हें अब मैं बहुत प्यारी सी स्टोरी बता रहा हूँ, इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, तो सब्सक्राइब कर दो जब भी देख रहे हो तब। एंड अब हम लोग आ जाते हैं उस मुद्दे पर कि तुम्हें 2 मिनट के लिए ये मानना पड़ेगा कि एक वाइट लाइट कई सारे और लाइट से मिल के बनी हुई है। ये तुम पहले दिमाग में फिक्स कर लो। अब देखो, जब भी लाइट किसी भी ग्लास के प्रिज्म पे पड़ेगी, ग्लास के प्रिज्म पे जब भी लाइट ऐसे पड़ेगी तो तुम्हें क्या देखने को मिलने वाला है, तुम्हें देखने को मिलने वाला है रिफ्रैक्शन। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट है तो अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्शन होगा, बिकॉज अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रांसफर कर जाए। यहाँ पे हो सकती है 10, यहाँ पे हो सकती है 20, या फिर यहाँ पे हो सकती है 20, यहाँ पे हो सकती है 30। अब इस चेंज ऑफ स्पीड की वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। उसी के अपोजिट में हम लोग ले लेते हैं ब्लू कलर की लाइट। तो वो ब्लू कलर की लाइट यहाँ से यहाँ पे आएगी और यहाँ से जब रिफ्रैक्ट होगी तो इमेजिन कर लेते हैं उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई। अब ये चेंज इन स्पीड की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव एंगल वो भी चेंज होने वाला है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हमारी रेड लाइट बहुत ज्यादा एक्टिव है, रेड लाइट नहीं, चलो ब्लू लाइट नेचुरली एक्टिव होती है तो उसको हम लोग एक्टिव ले लेंगे। तो जो ब्लू कलर की लाइट है तो ज्यादा वो एक्टिव है, तो वो ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और जो रेड कलर की लाइट है वो नेचुरली बहुत ही ज्यादा चिल लाइट होती है, तो वो थोड़ा सा एंगल लेके रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो वायलेट लाइट है तो वो यहाँ पे आ गई बिकॉज वो बहुत ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट कर गई। लेकिन जो चिल वाली लाइट थी तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई। अब इस थोड़े से रिफ्रैक्शन के कारण तुम्हें यहाँ पे रेड कलर की लाइट मिलेगी, यहाँ पे तुम्हें वायलेट कलर की लाइट मिलेगी, और ये रेड, और मतलब यहाँ पे तुम्हें जो इंडिगो मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें VIB मतलब ब्लू मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें रेड मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मतलब ऐसा एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम मिलेगा। एंड दिस इज हाउ यू गेट अ स्पेक्ट्रम। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्यों कहा कि यू हैव टू बिलीव कि व्हाइट लाइट कई सारे और फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर होता है, वो मैं बता देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट जब सबसे पहली बार किया गया था तो वो काफी पुराना टाइम था। तब तक लोगों को ये स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज भी होती है, ये पता नहीं था। लेकिन हमारे न्यूटन बाबा एज यूजुअल आ गए। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एक प्रिज्म ऐसे लगाया, एक प्रिज्म ऐसे लगाया, एक प्रिज्म ऐसे लगाया, एक प्रिज्म ऐसे लगाया। एंड उन्होंने क्या देखा कि जो लाइट यहाँ से आ गई थी इस प्रिज्म पे तो वो यहाँ पे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। एंड यहाँ पे जो प्रिज्म था उसके ऊपर वो लाइट मतलब गिर गई। यहाँ पे जब वो लाइट गिर गई तो फिर से जो सेपरेट हुआ जो स्पेक्ट्रम था तो वो फिर से एक लाइन में रिफ्रैक्ट हो गया। एंड इस वजह से तुम्हें ऐसा जब मिलेगा, एक प्रिज्म ऐसे एक प्रिज्म ऐसे, तो तुम्हें बाहर जाती हुई लाइट फिर से वापस वही दिख गई। अब इससे न्यूटन बाबा ने क्या कंक्लूड कर लिया, न्यूटन बाबा ने ये कंक्लूड कर लिया कि, एक मिनट सांस लेने दो। तो न्यूटन बाबा ने ये कंक्लूड कर लिया कि लाइट इज मेड अप ऑफ
डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ कलर्स, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हमारी आंखों को अलग अलग कलर्स की तरह दिखती है। एंड दिस इज वाई उन्होंने तब ये प्रूव किया कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम्हें आई आई डोंट थिंक कहाँ पर भी मिले, क्योंकि आप लोग 10th में हो। एंड मैंने थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा 11th-12th का बता दिया, एंड फिर आपको पीछे लाके बिलीव करने को कहा। बिलीव करने को कहा क्योंकि मैंने पुराना कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उसके बाद न्यूटन बाबा ने उसका साइंटिफिक प्रूफ दे दिया। एंड अब साइंटिफिक प्रूफ बिलीव की जगह पे लगा दो तो तुम्हें एक पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल जाता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स। सॉरी, लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट, मतलब व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, जो रिफ्रैक्शन के टाइम पे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होने के कारण स्प्लिट कर जाती है अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्पीड्स के कारण। एंड दिस इज वाई यू सी अ स्पेक्ट्रम। जब भी तुम्हें व्हाइट लाइट ऐसे पास होती जाए, एंड फिर वहां पे आप लोगों को 7 अलग अलग कलर्स दिखेंगे। ओके, आई होप दिस सॉल्व्स योर डाउट। एंड हेलो हेलो गुरप्रीत सिंह, हाँ इसलिए तो पढ़ा रहे हैं इतनी ज्यादा लगन से। आई होप तुम्हें ये पसंद आ गया होगा। मैं इसका शॉर्ट निकाल के यूट्यूब पे डाल दूंगा।